सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन क्या केवल 20 से 25 सेकंड में हम बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। और उसके लिए एक ट्रिक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस पीओडी टेक्निक, जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये मैंने अनअकैडमी की क्लासेस में भी कई बार स्टूडेंट्स को सिखाया है, बट मैं ना केवल आपको इस वीडियो में इस टेक्निक के बारे में बताऊंगी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डेमॉन्स्ट्रेट इट फॉर यू। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बोर्ड पर, आपको टेक्निक बता दूंगी और फिर आप भी मेरे साथ सॉल्व करिएगा। आई विल जस्ट pretend to be a student कि एक स्टूडेंट है तो वो कैसा करेगा, एंड दैट्स हाउ वी आर गोना डू, इट्स गोइंग टू बी फन। और आप लोग इस टेक्निक को सीखने के बाद डेफिनेटली 20 से 25 सेकंड में ये क्वेश्चन बना पाओगे, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखें। आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। द इंग्लिश वर्कबुक मेरा चैनल है यूट्यूब पर, यहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अनअकैडमी की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, जरूर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और लाइक और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। सो जो टेक्निक है, सबसे पहले तो मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, ठीक है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ओके, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीओडी टेक्निक, पॉड टेक्निक, पीओडी टेक्निक। ना पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको मदद करता है केवल उन वर्ड्स को फोकस करने पर जो कि दूसरे से डिफरेंट है, जो अक्सर हमको सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस में आते हैं। आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ। ओके, चलो एक इमेजिनरी सेंटेंस लेते हैं। तो सेंटेंस है I was busy doing household chores when you called। चलो ये तो मैंने अपने मन से बनाया है सेंटेंस, बट आई वॉज बिजी डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। अब चलो इमेजिन करते हैं कि इसमें आपको जो हाईलाइटेड पार्ट है, ओके, वो यहां से यहां तक दिया है। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देती हूँ, और ये जो है इतना है, ठीक है। ये आपको ओरिजिनल सेंटेंस दिया है। ये सेंटेंस में ये जो रेड में है वो मार्क्ड है, और आपके पास में जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मैं आपको 4 ही ऑप्शन दूंगी, ए बी सी डी। डी जो है नो करेक्शन, मतलब जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे है ए का ऑप्शन, आई एम बिजी डूइंग हाउस होल्ड। ये है आई वॉज बिजी टू डू हाउस होल्ड। एंड तीसरा है आई हैव बीन बिजी डूइंग। ठीक है, अब आपके पास भी ये ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन है, इसके अगेंस्ट में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब जो हमारी टेक्निक है पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, आप लोगों को रीड कैसे करना है, ध्यान से देखना। मैं रीड जैसे ही मैंने देखा हाईलाइटेड पार्ट ये है, इस पार्ट का सही क्या होना चाहिए। सो आई वॉज बिजी डूइंग हाउस होल्ड, आई एम बिजी डूइंग हाउस होल्ड, आई वॉज। मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ूंगी, मैं इन ऑप्शंस को हॉरिजॉन्टल तरीके से जो नॉर्मली रीड होता है हम इसको नहीं करेंगे। आप इसको कैसे करोगे ताकि आपके माइंड में बात रहे? चलो येलो, येलो दिखेगा क्या आप लोगों को स्क्रीन पर? नहीं दिखेगा। लेट मी यूज ब्लैक कलर अगेन, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आए। चलो रेड कलर यूज करती हूँ ताकि समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो पहले मैंने देखा यहाँ पर वॉज है, एम है, वॉज है, हैव है। सेंटेंस में लिखा है व्हेन यू कॉल्ड, पुरानी बात।
तो इतने में मैं ऐसे वर्टिकल देखूंगी कि ये जो है, मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के कंपैरिजन को देख रही हूँ, तो एम तो आ नहीं सकता और हैव भी आ नहीं सकता, ये दोनों तो प्रेजेंट में आते हैं। आई एम बिजी, अभी थोड़ी ना बिजी हूँ, व्हेन यू कॉल्ड पुरानी बात है, तो इससे पता चल रहा है ना कि पास्ट की बात है, तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर मेरे पास वॉज बिजी बचता है, यहाँ पे डूइंग है, टू डू है। फिर वापस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तीसरा एक और है जो कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। बिजी शब्द हर जगह सेम है, तो मुझे बिजी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसे वर्टिकली डिफरेंस को समझते हो, जैसे ही आपने देखा टू डू, आई वॉज बिजी टू डू हाउस होल्ड चोर्स व्हेन यू कॉल्ड, यहाँ पे इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं है हमको, कोई पर्पस तो है नहीं कि इन्फिनेटिव लगाएं। डूइंग जो है, आई वॉज बिजी इन समथिंग, इन व्हाट, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, तो ये वाला ओरिजिनली जो है वो सही है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आपकी आंखें एकदम कैच करनी चाहिए कि क्या बात है, कौन से ऑप्शन में कुछ चीज हमको बदल के मिल रही है, और बस उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर ध्यान दो। बहुत 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 हेल्पफुल टेक्निक है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एकदम प्रो हो गए अब तो। लेकिन फॉर दोस्त हु डोंट नो, आपको ऐसे ऐसे चेक करना है। ओके, आप चाहो तो दो दो वर्ड साथ में देख लो, वॉज बिजी, एम बिजी, तो आपके माइंड में क्लिक होते जाएगा कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे बिजीएस्ट होता तो मैं यहाँ पे पहले से इसको हटा देती। तो आप ऐसे चेक करें, पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालो, एंड यू हैव योर आंसर। ट्रस्ट मी, विद इन 20 to 25 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड्स अभी हम करने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आप लोग भी मेरे साथ टाइमर के साथ में करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए कि मेरा कोर्स 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अनअकैडमी पर है। और ये जो कोर्स है ये बैच के फॉर्म में भी है, और बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि इसमें हम जो करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू प्री प्लस मेंस। इस समय की रिक्वायरमेंट है कि हम दोनों को साथ में लेकर चलें, इतने सारे एग्जाम्स जो हो रहे हैं। और टाइम इसका रहेगा 3 PM। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगी। ये अनअकैडमी प्लस पर है, अगर आप प्लस स्टूडेंट हो तो एनरोल कर लो, अगर नहीं हो तो एनरोल करने का, सब्सक्राइब करने का बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो इतने सारे ऑफर चल रहे हैं। अगर आप बैंक कैटेगरी का 1 ईयर लेते हो तो 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, 2 ईयर पर 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, एंड इसी प्रकार से आपको एसएससी के कॉम्बो में, आरबीआई में भी एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहे हैं। और अभी प्राइस हाइक हुआ नहीं है, होने वाला है। तो इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, ये कोड है NJM10, इसका यूज करो, इसी से आप फ्री क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हो। एंड बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देखो, मैंने लगाया है 20 सेकेंड्स का टाइमर, और मैं ना आपके साथ में जस्ट लाइक यू वुड डू इन योर एग्जाम, पर मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगी, सो दैट आप भी समझो कि एक्चुअली ये 20 सेकेंड्स में, या थोड़ा 1-2 सेकेंड ऊपर, 20 to 25 सेकेंड से आराम से कर सकते हो। लेकिन हम ये जो है टाइमर है उल्टा चलेगा, तो कोशिश रहेगी कि हम 20 सेकेंड्स में कवर करें एक एक क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, एंड लेट्स, क्योंकि मुझे टाइमर चालू करना है, पेन सिलेक्ट करना है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। चलो, तो ये मेरे माइंड में हो रहा था, अभी तो मेरे हाथ भी चल रहे थे, तो आपको ऐसा लगा होगा मैम क्या अंडरलाइन कर रही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि हम कितनी जल्दी डिफरेंस देख सकते हैं। आंसर जो इसका है वो है डी। देखो, मेंटल हैप्पी पर्सन, एक जैसे ही हमने यहाँ पर देखा सेंटेंस को, अ मेंटली हैप्पी पर्सन, मेंटली आएगा, यहाँ पर मेंटल तो आ ही नहीं सकता था, है ना। तो हैप्पी कैसा है, एडजेक्टिव कैसा है, एक एडवर्ब बताता है। फिर हम बोल रहे हैं अ पर्सन, तो पर्सन के साथ हम हैव नहीं लगा सकते, क्योंकि हर जगह हैज है, एक हैव है, तो वो चेक करना बनता था। नॉट प्रॉब्लम, पढ़ते से समझ में आ रहा है कि वहां पे नो आना चाहिए, तो ये चला गया। एंड हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं लाइव्स की,
एक पर्सन के बारे में बात है तो एक ही लाइफ बोलेंगे ना, तो दैट्स वाई इसके कारण पता चल जाता है कि ये गलत है। अब मैंने मार्क करा तो कुछ कुछ सेकंड्स उसमें लगा, बट अगर आप ये माइंड में प्रोसेस कर रहे हो, बस समझ रहे हो, देख रहे हो, फटाफट होते हैं ये क्वेश्चन। अभी डी इसका राइट आंसर है। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला इसी तरीके से। 5 सेकेंड बच भी गए, शॉर्टली ऑफ हो नहीं सकता, बीच में एडवर्ब कहाँ से लगेगा, ये वाला मोर लिखा हुआ है तो देन कहाँ से आएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन देखा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखा, कुछ तो चीजें ऐसी ही एलिमिनेट हो जाती है। सी इज द राइट आंसर, सी। ऑफकोर्स मैंने क्वेश्चन बनाया है लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं दिन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाती हूँ। ओके, तो डोंट थिंक मैम ही के तो क्वेश्चन है क्या, बट डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है। भले ही 20 की जगह 25 सेकेंड्स लग जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो सही बनेगा। एंड एज आई सेड, यहाँ पर मैंने देखा हैव हर जगह है, मोर हर जगह है, हार्ट हर जगह है, डिजीजेस हर जगह है। तो इतना तो मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मोर था तो कंपैरिजन था, तो ये वाला देन आने से रहा। यहाँ पर एडवर्ब आने से रहा। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैव की, तो यहाँ पर इज कैसे आएगा। तो इतना देखते से ही सी आंसर है ये पता चल जाता है। अगेन 20 सेकेंड्स में हमारा कंप्लीट हो गया। तो लेट्स सी, नो करेक्शन होना चाहिए इसका आंसर, एंड हियर वी हैव नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, मेनी पीपल थिंक क्रिटिक्स आर एलियंस लैंडेड ऑन अर्थ फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट, नॉट द, हम स्पेसिफिक प्लैनेट की बात नहीं करें कि इसी वाले से आए हैं। तो ये गया, देन इसका मतलब होता है यू आर, और हम जो है यहाँ पर यू आर की बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम योर की बात करना चाह रहे हैं, तो यू आर गलत हो जाएगा। फॉर आईज, नो, आंखों के लिए की बात नहीं, आइंग करने की बात हो रही है। और अगर अ है तो प्लैनेट्स कैसे आया, हर जगह प्लैनेट बराबर चल रहा था। तो अगर हम ऐसे ऐसे देखें तो जैसे डिफरेंट वर्ड एज इट इज है, फॉर प्रेपोजिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्स नाउन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स पर टाइम बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे हम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो अगेन यू कैन सी, हमने कितना फटाफट यहाँ पर चीजें देखी और इसको करेक्ट वाले को ढूंढ लिया। यू कैन सी ओवर हियर कि मोस्ट क्यों लग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अ लगा हुआ है। मोस्ट तो आने से रहा, फटाफट अलग हो गया। पोटेंट फोर्स, बस इतना देखो, पोटेंट फोर्स, ये फोर्स्ड क्या होगा, पोटेंट तो यहाँ एडजेक्टिव है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अभी तो मैं कट लगा रही हूँ, एग्जाम में कट थोड़ी ना लगाएंगे, तो उतना टाइम बचेगा ना। So that's what we have. Then this is self motivation is a more potent force in doing something, not for doing something, किसी चीज के अचीव करने के लिए नहीं, अचीव करने में। the desired goal, डिजायर गोल नहीं, गोल जो कि डिजायर्ड है। तो ये वाला जो था नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वो यहाँ से चला गया। तो ये फॉर गलत हो गया, यहाँ हर जगह इन लगा हुआ है और इन ही यहाँ पर कोई सेंस दे रहा है, तो दैट्स व्हाई आंसर ए था।
एलिमिनेट हो गए जितनी जल्दी हमने देखा। सी इज द आंसर, आई थिंक सो, क्योंकि विथ यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं व्हेन चैलेंजिंग विदाउट गिविंग अप और नीडिंग अदर टू एनकरेज, यहाँ पे अदर जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम एक सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। अगर हम एक सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ अदर नहीं बोल सकते। तो ये तो पहला जो ओरिजिनल है वो तो गलत है, फटाफट डिसाइड कर लिया। अब आप यहाँ पे गिव अप नीड अप टी, क्योंकि विदाउट है, विदाउट व्हाट, जेरिन ना, पढ़ते से विदाउट गिविंग, वहां तो गलती नहीं लगी। तो गिव देखते से समझ में आ गया गलत है। गिव इन करने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, और विथ यहाँ पर गलत है। सो यू हैव योर आंसर जो कि है सी। ओके, तो आप लोगों को ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस फटाफट समझ में, बहुत क्विकली समझ में आना ही चाहिए। ओके, तो दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया हो अब कि किस तरीके से आप कितने आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी टेक्निक बदलनी है। आई एम ऑल्सो गोना शो यू समथिंग जो कि है कॉम्बैट। ये कॉम्बैट होता है एवरी संडे 10 AM, ये अनअकैडमी पर फ्री क्विज होता है, और इसमें आप 10 AM हर संडे पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग, वीडियो सॉल्यूशंस, यू गेट सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और एक कंपटीशन होता है ना कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम ऑल ओवर इंडिया, वो पता चलता है। और अगर आप जीत जाते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन पे बड़ा भारी डिस्काउंट मिलता है, जैसे 75%, 50%। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी प्रकार से स्कॉलरशिप ली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉम्बैट में एनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री है। और जो अनलॉक कोड मांगा जाता है NGM10, इस कोड का यूज कर लीजिएगा। सो यू कैन अनलॉक फ्री क्लासेस, टेस्ट एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग दिस कोड। अभी 6 बजे 6 PM इवनिंग में क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो उसमें भी आप लोग जरूर आइए। उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल पर जाना होगा, वहां से स्पेशल क्लासेस पर जाना होगा। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर यू लीव this video, and I'll be back soon with another one. Till then, take care, all the best.